हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत का सिलेबस। जो स्टूडेंट 2025 में जो है संस्कृत ऑनर्स लिए हैं, 2025 से 2029 सेशन है जिसका, उनको क्या पढ़ना है, संस्कृत ऑनर्स में क्या-क्या सिलेबस दिया गया है पढ़ने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स ऑफ संस्कृत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये जो है एमजेसी जो है ऑनर्स को कहते हैं। सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। ठीक है, 70 नंबर का जो है कॉलेज जो है यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम होगा, और 30 नंबर का यानी कि इंटरनल यानी कि कॉलेज में एग्जाम होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला में जो दिया गया है पहला सेमेस्टर में पढ़ने के लिए, वो व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण पढ़ना है। मुखम व्याकरणम संवृतम, अर्थात संस्कृत भाषा की अवगति यानी कि समझदारी विकसित करने हेतु महर्षि पतंजलि ने काव्यकरण यानी कि व्याकरण शास्त्र को प्रमुख अंग के रूप में विवेचित किया है। वास्तव में व्याकरण के ज्ञान के बिना संस्कृत वाङ्मय को समझना दुष्कर है। ठीक है, यानी कि व्याकरण नहीं समझ में आएगा तो संस्कृत समझना जो है दुष्कर है। यहाँ व्याकरण के प्रमुख व महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी छात्रों को जो है उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जो है पाठ्यक्रम का जो है प्रारूप प्रस्तुत है। किस चीज से पढ़ना है व्याकरण? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जो पाणिनि के लिखा हुआ बुक है, पाणिनि का लिखा हुआ यानी कि महर्षि पाणिनि का। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। संज्ञा प्रकरण पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, पूरा संज्ञा प्रकरण जिसमें वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण आएगा। ठीक है, प्रत्याहार आएगा, महेश्वर सूत्र आएगा, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है संधि प्रकरण पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद जो है सुबंत और तिगंत, वही लकार परिचय। ठीक है, और अंतिम में जो है अनुवाद पढ़ना है। ठीक है, टोटल जो है टोटल मार्क्स जो होगा ये 100 नंबर का होगा, जो 30 नंबर अपना कॉलेज एग्जाम लेगा, और अलग सेंटर पे जो होगा 70 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पे बुक भी बतलाया गया है किस बुक से पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट MIC में लिया है संस्कृत, ठीक है, MIC में अगर संस्कृत लिए हैं तो उनको क्या पढ़ना होगा? उनको संज्ञा प्रकरण पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, शब्द रूप जो है यहाँ पे पढ़ना है, राम, लता, फल, नदी, ये सब का शब्द रूप पढ़ना है। धातु रूप पढ़ना है, पांचों लकारों में जो है धातु रूप पढ़ना है, और अनुवाद पढ़ना है हिंदी एवं संस्कृत में। ठीक है, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है MIC वालों को? तो MIC वालों को संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, शब्द रूप, ठीक है, और धातु रूप। ठीक है, और अनुवाद। और देखिए, अगर कोई स्टूडेंट जो है MDC में अगर संस्कृत ले लिए हैं, MDC में संस्कृत, तो उनको क्या पढ़ना है? वर्ण श्रम व्यवस्था। ठीक है, वर्ण श्रम व्यवस्था क्या क्या पढ़ना है? तो वर्ण श्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार, पुरुषार्थ चतुष्टय। ठीक है, और प्राचीन शिक्षण, ठीक है, प्रणाली, प्राचीन शिक्षण प्रणाली यानी कि गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा, ब्रह्मचारी के आवश्यक कर्तव्य, गुरु शिष्य परंपरा, ये सब पढ़ना है। MDC जो लिए हैं संस्कृत वो उनको। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है ये दिया गया है। यानी कि कोई भी हो, MDC हो, MJC हो, MIC हो, सभी को जो है 70 नंबर का जो है सेंटर पे अलग जाके एग्जाम देना होगा, और 30 नंबर अपना कॉलेज एग्जाम लेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको संस्कृत का जो है सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसका क्लास चाहते हैं कि क्लास करवाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हम इसका जो है क्लास लाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। ठीक है, जय हिंद।